सब्जी की खेती तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन अक्सर सब्जी की खेती से वही लोग ज़्यादा मुनाफा कमा पाते हैं जिनको मार्केट के ट्रेंड का पता होता है। यानी कौन से सीज़न में कौन सी सब्जी को कितने एरिया में लगाएं, यही किसान साथी हो। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और सितंबर का महीना चल रहा है, तो सितंबर महीने में कौन सी सब्जी वर्गीय फसलों को कितने एरिया में लगाएँ और किस विधि से लगाएँ, यही सब आप लोग रणनीति बना रहे होंगे। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 2.5 एकड़ का एक ऐसा टॉप कृषि मॉडल, जिसके तहत यदि आप लोग सितंबर महीने में मेरे द्वारा बताई गई अलग अलग सब्जियों को अपने खेत के छोटे छोटे हिस्सों में बुआई करते हैं, तो आप लोगों की जो इनकम हुआ मात्र 25 से 30 दिन के अंदर अंदर ही शुरू हो जाएगी। और ये इनकम 6 से 7 महीना तक लगातार चलती रहेगी, जिससे आप लोग अपनी फसलों में बहुत ही कम लागत लगाकर भी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। वीडियो के अंत में हम आप लोगों को एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिससे आप लोग अपने खेत के चारों तरफ लगी बाउंड्री से भी अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले है, तो वीडियो आप लोग पूरा देखें। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक नंबर 1 खेती बाड़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी तरीके से खेती बाड़ी से जुड़ी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि सितंबर महीने में 2.5 एकड़ के खेत में कौन कौन सी सब्जी को कितने एरिया में लगाना बेहतर रहेगा। तो देखिए किसान साथियों, इसके लिए सर्वप्रथम आप लोगों को अपने खेत की अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। तैयारी करने के बाद जो आपका 2.5 एकड़ का खेत है, उसे 5 भागों में बांट लेना है। अब आपके पास 2.5 एकड़ के खेत में ही जो है आधा आधा एकड़ के जो है 5 प्लॉट बन के तैयार हो जाते हैं। उसके बाद आप लोगों को भाग 1 में यानी पहले प्लॉट में जो है 25 सितंबर से पहले पहले अपने एरिया के मौसम को देखते हुए हरे प्याज और हरे लहसुन की जो है खेती करना है। वैसे तो किसान साथियों, लहसुन की खेती करने का जो सही समय होता है वह अक्टूबर नवंबर का महीना होता है, और प्याज की खेती करने का जो सही समय होता है वह जनवरी और फरवरी का महीना होता है। लेकिन अगर आप लोग इन दिनों में जो खेती करते हैं उनमें लागत और समय भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि इन दिनों में जो खेती होती है उसे सुखाकर जो है भंडारण किया जाता है या फिर सुखाकर जो है उसे मार्केट में बेचा जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर इन्हीं दोनों फसलों की खेती अगर आप लोग 25 सितंबर से पहले पहले अपने खेतों में बिजाई करते हैं, तो फसल मात्र जो है वह 30 से 35 दिन के अंदर अंदर तैयार हो जाती है। अब सवाल आता है कि आखिर इन दोनों फसलों की खेती कैसे करें जिससे फसल में लागत भी कम आए और फसल जल्द से जल्द तैयार भी हो जाए। तो इसके लिए किसान साथियों, आप लोग समतल कियारियों में अलग अलग बुआई भी कर सकते हैं। यानी कुछ एरिया में हरे प्याज की खेती कर सकते हैं, तो कुछ एरिया में हरे लहसुन की खेती कर सकते हैं। लेकिन जो मैं आप लोगों को आइडिया बताने वाला हूँ, जिस तरीके से मैं खेती करता हूँ, वो इस प्रकार है। इसके लिए आप लोगों को अपने खेतों में जो है 1-1 फीट चौड़ी जो है वो मेड़ बना लेना है, और मेड़ पर दोनों सिरे पर जो है आप लोगों को लहसुन के बीज की बुआई करना है। यानी एक सिरे पर इधर बुआई करना है, एक सिरे पर इधर बुआई करना है, और बीच में आप लोगों को एक लाइन जो है वह प्याज की छोटी छोटी गठियों की बिजाई करना है, जिससे जो प्याज की फसल होती है वह मात्र 30 से 35 दिन के अंदर अंदर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। जब प्याज की आप लोग हार्वेस्टिंग करेंगे, प्याज के पौधे को उखाड़ेंगे, तो प्याज की जब पौधे को उखाड़ेंगे तो अगल बगल की मिट्टियां भी उखड़ जाएंगी, जिससे लहसुन की फसल में निराई गुड़ाई का पैसा तो बचेगा ही, साथ ही साथ लहसुन की फसल भी मात्र 45 से 50 दिन के अंदर अंदर तैयार हो जाएगी, और आप लोग इन दोनों फसलों से बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे। अगर आप लोग हरे प्याज की खेती से संबंधित, लहसुन की प्याज की खेती से संबंधित अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जरूरत पड़ी तो हम लाइव भी आएंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। अब सवाल आता है कि दूसरे प्लॉट में हमें कौन सी सब्जी लगाएं जिससे अच्छा खासा इनकम जनरेट हो सके। तो देखिए किसान साथियों, इसके लिए आप लोगों को अपने एरिया के मौसम को देखते हुए 20 सितंबर से पहले पहले जो है वह अगेती मटर की बुआई करना है। अगेती मटर की जो फसल होती है किसान साथियों, ये हाई रिस्क की होती है, लेकिन अगर इसमें आपको सफलता मिल जाती है तो आप मात्र आधे एकड़ के प्लॉट से ही 70 से 80 दिन के अंदर अंदर 1.5 से 2 लाख रुपए तक का इनकम जनरेट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोगों को इस फसल में असफलता मिलती है, यानी बीज जर्मिनेशन नहीं हुआ या फिर फसल में उकठा रोग की समस्या आ गई, तो आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ बीज नुकसान होगा। आप लोग उसी खेत में उसी खर्चे में जो है अक्टूबर महीने में जो है मटर की बुआई कर सकते हैं, और मटर की फसल से अच्छा खासा उत्पादन के साथ साथ बेहतर मंडी भाव लेकर अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आप लोग अगेती मटर की खेती से संबंधित और भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, तो इसका ऑलरेडी हमने पहले ही वीडियो बना दिया है, तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब सवाल आता है कि प्लॉट 3 में हमें ऐसी कौन सी फसलों की बिजाई करनी चाहिए जिससे कम समय में ही इनकम शुरू हो जाए और ये इनकम 6 से 7 महीना तक लगातार
लगातार चलती रहे। तो देखिए किसान साथियों, इसके लिए आप लोगों को अपने खेतों में जो है बैगन की खेती करने के साथ साथ पालक की खेती करना है, जिससे आप लोग कम समय में इनकम शुरू कर सकते हैं और लंबे समय तक लगातार इनकम लेकर अपनी फसलों से अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसकी खेती करने के लिए सर्वप्रथम आप लोगों को अपने खेत की अच्छी तरीके से तैयारी करना है और आधा एकड़ के खेत में जो है पालक का बीज जो है 4 से 5 केजी लेना है। अपने खेत में बीज फैलाकर जो है हल्का रोटावेटर से जुताई करके जो है क्यारियां तैयार कर लेनी। उसके बाद आप लोगों को 4 से 5 दिन के बाद आप लोगों को अपने खेतों में जो है बैगन के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करनी है। ऐसा नहीं कि पहले आप लोग बैगन के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करें बाद में पालक की बुआई करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले आप लोगों को पालक की बिजाई करनी है, उसके बाद आप लोगों को 4 से 5 दिन बाद जो है बैगन के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करनी है। उसके बाद आप लोगों को अपनी फसलों में निराई गुड़ाई और सिंचाई का समय पे ध्यान रखना है और फसल मात्र जो है पालक की जो है 30 से 35 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों को एक ही बार में पूरे फसल की हार्वेस्टिंग लेनी है। उसके बाद जब आप लोगों की जो पालक की फसल पूर्ण रूप से हार्वेस्टिंग हो जाए तो उसके बाद आप लोग अपनी फसल का जो एक बार गुड़ाई अच्छे से कर दें या फिर आपके पास पावर टिलर है तो उसकी जुताई कर लें। उसके बाद आप लोगों को जो बैगन के पौधे पर जो है वो मिट्टी चढ़ा देना है, जिससे आप लोगों की बैगन की फसल में अच्छी तरीके से ग्रोथ देखने को मिलेगा और आप लोगों की बैगन की फसल में मात्र 55 से 60 दिन के अंदर अंदर जो है पहली हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी और ये हार्वेस्टिंग जो है 6 से 7 महीना तक लगातार चलती रहेगी, जिससे आप लोग अपनी बैगन की फसल से कभी अच्छा मंडी भाव तो कभी थोड़ा कम मंडी भाव देखने को मिलेगा। उसके बावजूद भी आप लोग अपनी बैगन की फसल में कम लागत लगाकर भी अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब भाग 4 में आप लोगों को जो है फूल गोभी और पत्ता गोभी की खेती करना है। किसान साथियों, दोनों की खेती करने का सेम एक ही प्रोसेस होता है। जिस तरीके से पत्ता गोभी की खेती की जाती है उसी हिसाब से जो है फूल गोभी की भी खेती की जाती है। तो आप लोग अपने खेतों में जो है सितंबर के लास्ट सप्ताह से पहले पहले अपने खेतों में जो है कुछ एरिया में जो है पत्ता गोभी के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करें और कुछ हिस्सों में जो है फूल गोभी के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करें और दोनों ही फसल लगभग 70 से 80 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। और उस समय आप लोगों को जब हार्वेस्टिंग जब तैयार होगी तो उस समय आप लोगों को अपनी फसलों से बेहतर उत्पादन के साथ साथ अगर आप लोगों को मिला जुला मंडी भाव भी देखने को मिलता है तब भी आप लोग इन दोनों ही फसलों से बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, वो भी बहुत ही कम लागत लगा। इसके बाद किसान साथियों, अगर आप लोग फूल गोभी और पत्ता गोभी की खेती से संबंधित और भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, क्योंकि पूरी फसल को कवर करना एक ही वीडियो में जो है संभव नहीं है। अब 5वें प्लॉट में यानी 2.5 एकड़ के आखिरी हिस्से में जो है आप लोगों को टमाटर की खेती करने के साथ साथ पालक की खेती करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो हमने पालक के बीज की बुआई तो करी है, फिर उसे करने की क्या आवश्यकता है। तो देखिए किसान साथियों, वैसे भी आप जो है टमाटर की फसल लगाने वाले हैं तो बीच में आप तो किसी फसल की बिजाई करने वाले हैं नहीं। अगर आप बिजाई करते भी हैं तो ये फसल जो है आप बीच में जो बिजाई करेंगे वो लंबे समय बाद जो तैयार होगी, जिससे आप लोग जो है टमाटर की फसल में अच्छे से मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम पालक के बीज की ही बुआई करेंगे। पहले हम लोग पालक के बीज की बुआई कर लेंगे, उसके बाद हफ्ता 10 दिन बाद जो है उसमें टमाटर के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करेंगे। तो आप लोगों की जो पालक की फसल वो मात्र 30 से 35 दिन के अंदर अंदर हार्वेस्टिंग हो जाएगी। उससे जो पैसा बचेगा वो आप लोग टमाटर की फसल में जो है उसमें निराई गुड़ाई या खाद प्रबंधन या फिर टमाटर के पौधे की बधाई करने में पैसा लगा देंगे। तो आप लोग टमाटर की फसल से बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ लेकर जो है टमाटर की फसल से अच्छा खासा इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जब आप अच्छी तरीके से लागत लगाएंगे, उसका अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करेंगे तो आप लोग टमाटर की फसल से 4 से 5 महीना तक लगातार कंटिन्यू उत्पादन लेकर टमाटर की फसल से अच्छा खासा मुनाफा जनरेट कर सकते हैं। तो किसान साथियों, ये थी 2.5 एकड़ का ऐसा टॉप कृषि मॉडल जो हमने बनाया है। अब सवाल आता है, चलो ठीक है हम अपने खेतों में फसल की बुआई करके अपनी फसलों से अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन खेत के चारों तरफ लगी बाउंड्री से हम अच्छा इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए किसान साथियों, आप लोग सब्जी की खेती करते हैं और सब्जी फसल को जंगली जानवर से बचाने के लिए खेत के चारों तरफ बाउंड्री लगाते हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि जंगली जानवर जो बाउंड्री तोड़कर खेत में घुस जाते हैं और काफी ज्यादा नुकसान करते हैं। तो इसके लिए आप लोग अपने खेत के चारों तरफ जो बाउंड्री लगी है उसके पास में जो है आप लोग लाइन से जो है सेम के बीज की बुआई कर सकते हैं। सेम की फसल जो है मात्र 60 से 65 दिन के अंदर जो हार्वेस्टिंग देना शुरू कर देती है, उससे आप लोग अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और दूसरा फायदा आप लोगों को ये हो जाता है कि जो सेम की जो फसल होती है उसमें ब्रांचेस काफी ज्यादा निकलते हैं, जिससे आप लोगों के खेत के चारों तरफ जो बाउंड्री लगी है वो घनी हो जाएगी और जो बाहरी जंगली जानवर हो वो अंदर की तरफ देख भी नहीं पाएंगे, जिससे आप लोगों की जो फसल की सुरक्षा भी हो जाएगी और आप लोग
खेत के चारों तरफ लगी बाउंड्री से भी अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। किसान साथियों, उम्मीद कर रहे हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। अगर आप लोगों को वीडियो में बताई गई खेती से संबंधित कोई मन में डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो आप हमें निश्चिंत होकर जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी किसान भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद।